आप देख रहे हैं वीएनसी मीडिया चंडीगढ़। क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संसाधन चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 25 के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित। इस मौके पर आरआईएम के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव कुमार ने क्या कहा, सुनिए। मैं डॉक्टर राजीव कुमार, डायरेक्टर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट चंडीगढ़। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो संस्थान है ये शिक्षण एवं प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित करता है और राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली की एक संस्था है। जो हम लोग जो है सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत हैं। संस्थान ने अपने कार्यकाल में एक पहला जो है नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, जो कि दिनांक 24 अप्रैल एवं 25 अप्रैल 2025 को। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये था कि संस्थान की जो मेन पहल है, मेरी समिति मेरा पटल, उसका आयोजन माननीय केंद्रीय राज्य सहकारिता मंत्री द्वारा किया गया। श्री कृष्णपाल गुर्जर जी द्वारा उन्होंने मेरी समिति मेरे पटल का शुभारंभ किया। ये जो योजना है ये समितियों के लिए, उनके डिजिटलाइजेशन के लिए, सोशलाइजेशन के लिए एवं स्किल मोबिलाइजेशन के लिए संस्थान की पहल है। इस योजना के तहत हम लोग हमारे कार्य क्षेत्र में जितनी भी समितियां हैं सबको वेब पोर्टल और एक वेब पेज प्रोवाइड करेंगे। उस वेब पेज में जो है उन समितियों द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं और उनका जो संचालन मंडल है और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं और उनकी फाइनेंशियल हेल्थ है, उसके बारे में हम लोग वहाँ पे डाटा देंगे और उस डाटा की हेल्प से हम लोग ट्रेनिंग से रिलेटेड जो है, शिक्षण एवं प्रशिक्षण से रिलेटेड हम लोग अब आगे निर्णय ले सकते हैं। अगर किसी समिति को हमें कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी तो उसका TNA भी जो है ऑनलाइन कंडक्ट किया जा सकता है। ये मेरी समिति मेरे पटल के बारे में था। इसके बाद हम संस्थान की जो वार्षिक रिपोर्ट है, वार्षिक प्रतिवेदन, एनुअल रिपोर्ट, उसका विमोचन भी जो है माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में हुआ और संस्थान की जो है प्रोग्रेस को, परफॉर्मेंस को वहाँ पे दिखाया गया। और इसके साथ जो है संस्थान अभी 2025-26 में अपना शिक्षण कार्यक्रम PGDM ABM स्टार्ट कर रहा है और उसका लॉन्च भी जो है माननीय मंत्री जी द्वारा किया गया। और इसके अलावा जो है हमारा जो ट्रेनिंग कैलेंडर है, ट्रेनिंग कैलेंडर में हम लोग जो है डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम दिखाते हैं कि जो आने वाले जिस करंट फाइनेंशियल ईयर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, उसका विमोचन भी इस कॉन्फ्रेंस में हुआ। ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस था। 24 को माननीय मंत्री जी रहे, उनकी अध्यक्षता में ये सब विमोचन हुए। और इस कॉन्फ्रेंस में हमारे हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से, जम्मू कश्मीर से, चंडीगढ़ से एवं दिल्ली से गणमान्य अधिकारीगण उपस्थित रहे, जिन्होंने अपना अपना जो है विचार इसमें मंच पे रखा और संस्थान के बारे में या संस्थान द्वारा ली गई पहलों के बारे में डिटेल में बताया। मैं निदेशक दोबारा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इसका जो थीम था वो रिसर्च पे हमने रखा कि हम लोगों को ऑल ओवर इंडिया से जो हमारे शिक्षाविद हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, उन लोगों से हमने रिसर्च पेपर इनवाइट किए और वो रिसर्च पेपर सहकारिता अनुसंधान नामक जर्नल के रूप में हम लोगों ने पब्लिश किया। ये जो जर्नल है, पहले हम लोग इसको पीयर रिव्यूड जर्नल ISSN नंबर के साथ लेके आ रहे हैं। उसके बाद जो है हमारा लक्ष्य है कि जल्दी ही हम लोग इस जर्नल को UGC के अंतर्गत रजिस्टर करवाएंगे, जिससे इस जर्नल में जो भी प्रोफेसर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, जो भी रिसर्च पेपर पब्लिश करवाएंगे उसका एक इम्पैक्ट फैक्टर वहाँ पे रहेगा। और आज 25 को सुबह से हम लोग जो है हमारे जो रिसर्च हम लोगों ने एक्सेप्ट किए, रिसर्च हमें मिले, उनका प्रेजेंटेशन चल रहा है। मुख्यतः हम लोगों की जो NCCT नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग है, इसमें से हम लोगों को 12 रिसर्च पेपर मिले और इसके अलावा जो है NCCT के अलावा दूसरे संस्थानों से भी हमें लगभग 15 रिसर्च पेपर मिले। तो टोटल 27 रिसर्च पेपर का हम लोगों ने प्रेजेंटेशन किया। और ये जो रिसर्च पेपर है ये राज्य सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग, नीतिगत निर्णय जो होते हैं वो रिसर्च के बेस पे ही होते हैं। आने वाले समय में हमारे माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में उनके द्वारा जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, हम लोग भी जो है अपना इनपुट देंगे और इन रिसर्च के बेस पे जो सहकारिता से संबंधित नीतियों का निर्माण होगा उसमें ये अपना इनपुट होगा। धन्यवाद। सर, जो बोर्ड जो आपने इसी सत्र से लागू है या
PGDM प्रोग्राम जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में है, ये इसी साल से लागू होगा। ये प्रोग्राम जो है पहले हम लोग AICT के अंतर्गत चला रहे हैं, और अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि सहकारिता मंत्रालय द्वारा देश में पहला विश्वविद्यालय खोला गया है, सहकारिता विश्वविद्यालय, त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय, जिसका नाम रखा गया है। आने वाले समय में इस प्रोग्राम को हम लोग एफिलिएट होकर त्रिभुवन नेशनल यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होकर इसको फिर रन करेंगे, और इस प्रोग्राम की एक रिकग्निशन होगी नेशनल लेवल पे। इसमें जो स्टूडेंट होंगे सर केवल गवर्नमेंट वाले होंगे या जो रेगुलर स्टूडेंट वो भी इसमें? एक्चुअली ये एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट ओपन है, ये प्रोग्राम ओपन है। बाहर के स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, उसका एक क्राइटेरिया है, और कैट या मैट स्कोर के साथ हम लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे, उनको रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। टोटल इनटेक जो है हमने 30 स्टूडेंट का रखा है इनिशियली। एज का भी कोई क्राइटेरिया था? वो एज का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता है, लेकिन AICT के नॉर्म्स के हिसाब से हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए प्रोफेशनल प्रोग्राम है। आफ्टर ग्रेजुएशन ये रेगुलर प्रोग्राम रहेगा। दोज हु आर सीकिंग फॉर MBA और अदर प्रोग्राम, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी रहेगी कि एग्री बिजनेस में किसी को अपना फ्यूचर बनाना है। देखिए आज के टाइम में, क्योंकि हमारा देश की जो इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, और एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होने के नाते हम लोग जो बच्चों को एक प्रोफेशनल प्रोग्राम के रूप में लेके आ रहे हैं, इसका पूरा स्कोप है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो एडमिशन ले सकते। ये जो हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये रिसर्च अनुसंधान पे आधारित है। हमारा संस्थान का फर्स्ट जर्नल जो है सहकारिता अनुसंधान के नाम से, दिस इज़ सोशल साइंस में रहेगा, और इसका जो विमोचन हुआ है वो माननीय सहकारिता मंत्री हरियाणा सरकार श्री अरविंद कुमार शर्मा जी द्वारा किया गया। और इसमें जो है हमारे चीफ गेस्ट थे श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी, जिनकी अध्यक्षता में ये हुआ। और इस जर्नल में जो है हमारे पूरे इंडिया से लगभग हर स्टेट से हमारे पास रिसर्च पेपर आए हैं। उन रिसर्च पेपर को हमने पब्लिश किया है। ये रिसर्च पेपर सहकारिता से संबंधित हैं, कृषि से संबंधित हैं, ग्रामीण विकास से संबंधित हैं, और कौन कौन सी समस्याएं हम लोग जनरली फेस कर रहे हैं इस एरिया में, और कैसे उन समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है, क्या इनोवेशंस हो सकती हैं, क्या नीतिगत निर्णय सरकार द्वारा लिए जा सकते हैं, और सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं सहकारिता से संबंधित, कृषि से संबंधित एवं ग्रामीण विकास से संबंधित, या फार्मर का जो वेलफेयर, किसान कल्याण से संबंधित जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने रिसर्च पेपर एक्सेप्ट किए हैं, और ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। तो आने वाले समय में ज़रूर ये मैं मानता हूँ कि ये जो रिसर्च जर्नल है हमारा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए लाभकारी होगा। सर जो भी आपने फार्मर्स और ग्रामीण का जो रिसर्च पेपर तैयार किया, में से किसी ने किया? हाँ, ये हमारे साथी हैं जो NCCT के अंतर्गत ही जो है कार्यरत हैं, हमारे प्रशिक्षक हैं, तो इन लोगों ने भी अपना रिसर्च पेपर सबमिट किया है। सर जैसे गांव में आजकल जो दिक्कतें आ रही हैं, जैसे गांव के बारे में आपने कुछ किया, जैसे मनरेगा स्कीम है, सरकार की स्कीम है, लेकिन प्रॉपर अभी तक वो कहीं उन पर जो है बहुत कम तनख्वाह दी जा रही है, मतलब डेली बेस पर 200-250 रुपये में विभाजन होता है। उसके बारे में आपने उसको लिखा या कुछ समस्या जैसे लोगों को मिली जाए उसके बारे में? इसमें एक्चुअली जो हमारे टॉपिक हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कॉन्फ्रेंस की थीम है वो स्पेसिफिक थीम है। मनरेगा एक जो है पार्ट है, एक योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसके तहत जो है लोगों को लेबर और उनको जो है एक वेज की गारंटी देती है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हमारे पास कोई रिसर्च पेपर आया नहीं है, बट कृषि से रिलेटेड मैडम जो है साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो है क्रॉप कल्चर के ऊपर जो है काफ़ी अच्छा रिसर्च पेपर अपना प्रेजेंट किया, और बताया कि किस तरीके से, जैसे अपने नॉर्थ इंडिया में जो फर्टिलाइजर्स का यूज़ है, पेस्टिसाइड्स का, केमिकल का यूज़ है, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कैसे उनको ओवरकम किया जा सकता है, इसके ऊपर काफ़ी अच्छा रिसर्च मैडम ने प्रेजेंट किया। और इस रिसर्च के माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट किया कि कैसे अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम करते हुए, फीस स्ट्रक्चर जो है एनुअल बेसिस पे रहेगा, और ये AICT से अप्रूव्ड फीस स्ट्रक्चर रहेगा हमारा। मतलब आपने जो ये अभी पोर्टल जो है लॉन्च किया है, इसको एक्सेस करने के लिए जो वेबसाइट है उसका कोई आप दर्शकों को बता सकते हैं कि कैसे एक्सेस किया जा सकता है? एक्चुअली संस्थान की जो वेबसाइट है, संस्थान की वेबसाइट पे ही हम लोग एक अलग से पोर्टल क्रिएट करेंगे, मेरी समिति मेरा पटल। जैसे ही आप उसको एक्सेस करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि आप डिफरेंट स्टेट वहाँ पे मिलेंगे, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली और जम्मू कश्मीर।
तो आप जिस भी स्टेट की समिति के बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ पे क्लिक करके वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और एक पर्टिकुलर हर सोसाइटी के बारे में आपको जानना है, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में जानना है तो सूचनाएं वहाँ पे होंगी। तो वो सूचनाएं अभी तक इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म अपने देश में नहीं है, खासकर हमारे जो रीजन में। अभी सहकारिता मंत्रालय भारत द्वारा एक डाटाबेस तैयार किया गया, वहाँ पे आप सिर्फ नंबर कलेक्ट कर सकते हैं कि कितना नंबर सोसाइटी है, राइट। और वो बट डिटेल जो है वहाँ पे नहीं है कि समितियाँ क्या करती हैं, क्या उनका संचालन मंडल है, क्या समस्याएं उनके सामने हैं, क्या ग्रीवेंसेस उनके सामने हैं, कैसे वो ग्रीवेंसेस को सॉर्ट आउट करेंगे, राइट। और उनकी समितियों के द्वारा जो काम किए जाते हैं उन काम को प्रमोट करने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये सोशलाइजेशन में हमने इसको रखा है, डिजिटलाइजेशन में कि इनके पास वेबसाइट नहीं है तो वेबसाइट हम लोग क्रिएट करेंगे वेब पेज के माध्यम से। और स्किल मोबिलाइजेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा कि जो हम लोगों का काम है, संस्थान का काम है शिक्षण एवं प्रशिक्षण का, हमें TNA कंडक्ट करना होता है, नए ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करने होते हैं, तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये ऑनलाइन रहेगा और सबके लिए एक्सेसिबल रहेगा। इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोई भी एक्सेस कर सकती है और जो सूचनाएं होंगी उन सूचनाओं के बेस पे आगे नीतिगत निर्णय लिए जा सकते हैं। जो कोर्स है उसमें कितनी सीट्स आपने रखी हैं? कोर्स में 30, पहले हमने 30 सीट रखी हैं। पहले AICTE से जो अप्रूवल मिला है वो 30 का है। अभी त्रिभुवन राष्ट्रीय जो यूनिवर्सिटी है, सहकारिता यूनिवर्सिटी है, उसके साथ हम लोग एफिलिएट होंगे तो हो सकता है इसको आगे हम लोग बढ़ा लें, किया जाए। खासकर आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा और अपने उत्तर प्रदेश में और नियर बाई स्टेट्स में कि आजकल जो है पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का इतना ज़्यादा यूज़ हो गया। इससे जो है फ्यूचर में जो हमारी जनरेशन्स हैं तो उनके स्वास्थ्य के लिए, हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है सबके सामने। तो इस तरीके का रिसर्च पेपर हम लोगों ने प्रेजेंट किया है और हमारे साथी हैं, डायरेक्टर हैं, इम्फाल से हैं, मणिपुर से आए हुए हैं, इन्होंने भी अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया है। आप अभी इस पेपर के बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या आपने समस्या जो है रजिस्टर के सामने रखी है? आप बताएंगे अपने रिसर्च के बारे में। मैं मणिपुर से हूँ, तो मेरा रिसर्च पेपर का ऊपर में तो इंडिया में इतना कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो वो सोसाइटी का हिसाब से हम लोग का रूरल एरिया में हम लोग का सोशो इकोनॉमिक। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए BNC मीडिया चंडीगढ़।